नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा प्रकरण है ध्वनि, अक्षर और वर्ण। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है, वर्ण क्या है। अक्सर हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि अक्षर और वर्ण में कोई फर्क नहीं है, परंतु फर्क है। दोस्तों, आज हम इस फर्क को बड़ी बारीकी से समझेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। दोस्तों, ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा का सबसे छोटा श्रव्य खंड है, यानी जो हमें सुनाई दे रहा है। श्रव्य खंड का मतलब जो चीजें हमें सुनाई दे रही हैं, जो ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, वो सारी ध्वनि है। यह आवश्यक नहीं है कि ध्वनि का उच्चारण हो सके, लेकिन दोस्तों ध्वनि का उच्चारण होना, ये कह रहे हैं कि आवश्यक नहीं है। इसका मतलब जो उच्चारित है वो तो ध्वनि है ही, यानी जिसका उच्चारण हो सकता है वो तो ध्वनि है, लेकिन वो सारी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण नहीं हो सकता है। यानी वो भी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण नहीं हो सकता है और वो भी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण होता है। ठीक है, उन्होंने कहा जरूरी नहीं है जिसका उच्चारण हो सके। जैसे ये खटखट खटखट की ध्वनि है, ये पंखे की सनसनाहट है, तो कुछ ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण संभव नहीं है, लेकिन वो ध्वनियां हैं। यानी उच्चारण है, उच्चारण हो सकता है तब भी ध्वनियां हैं, उच्चारण नहीं हो सकता है तब भी ध्वनियां हैं। ठीक है, तो ये खटखट की ध्वनि मैंने अभी बताई। आपके आसपास बहुत सी ध्वनियां हैं जो गूंज रही होंगी, लेकिन वो ध्वनियां हैं दोस्तों, जरूरी नहीं है कि उनका उच्चारण हो ही सके। तो दोस्तों, ध्वनि का गुण क्या है? ध्वनि का गुण है सुनाई देना, यानी जो भी सुनाई दे रहा है वो सारी ध्वनियां हैं। ध्वनि का संबंध किससे है? कान से है, क्योंकि दोस्तों हम लोग कान से सुनते हैं। अब देखिए, ये वाला हमारा है अक्षर। अक्षर क्या है? आ का अर्थ होता है नहीं, क्षर का मतलब विनाश, यानी जिसका विनाश न हो सके वो अक्षर है। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूं, जैसे ये लिखा हुआ है का, तो कहेंगे आप सर ये अक्षर है, अब इसका विनाश हो सकता है, क प्लस आ, इसको तोड़ दो तो क्या ये अक्षर रहता है? बस यही समझना है दोस्तों, क्योंकि ये अक्षर रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि अगर इसका आ हटा दें तो दोस्तों ये अक्षर नहीं रहता। चलिए आगे पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। भाषा का सबसे छोटा उच्चार्य खंड है, यानी जिसका उच्चारण हो सकता है, यानी भाषा का वह सबसे छोटा खंड जिसका उच्चारण हो सकता है, क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। सभी स्वर तथा सभी स्वरयुक्त व्यंजन, ये जो व्यंजन है ये स्वर युक्त है, क्योंकि अगर इसमें आ नहीं होता तो सिर्फ ये रह जाता, और जब ये रह जाता क, तो दोस्तों इसका उच्चारण नहीं हो पाता। तो अब आप इस बात को तो समझ ही गए होंगे कि जब इसमें से इसको अगर आ हम हटा दें, अलग कर दें, तो क्या ये अक्षर रह जाता है? नहीं दोस्त, ये अक्षर नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि अब इसका उच्चारण नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी भी ध्वनियां हैं या जितने भी हमारे अक्षर हैं या ये व्यंजन वर्ण है, इनके उच्चारण के लिए स्वर का होना आवश्यक है, क्योंकि व्यंजन वही होते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारण जिनका नहीं हो सकता वो अक्षर नहीं कहलाते। वो क्या कहलाएंगे? वो केवल ध्वनियां होती हैं, अक्षर नहीं होते। चलिए दोस्तों, सभी स्वर तथा सभी स्वरयुक्त व्यंजन अक्षर हैं। फिर लिखा है क, ख, च, प, ध्वनि है परंतु अक्षर या व्यंजन नहीं है। ये न तो अक्षर हैं न व्यंजन हैं, तो दोस्तों ये क्या है? फिर ये है वर्ण। आगे पढ़ेंगे। अक्षर का संबंध किससे है दोस्तों? उच्चारण से है, यानी अक्षर का उच्चारण होना आवश्यक है। मैंने अभी क्या कहा था कि अगर ये रहता तो इसका उच्चारण नहीं हो सकता था। इसका उच्चारण कब होगा? जब इसमें ये वाला आ मिलेगा, तभी ये बनेगा का। अब इस का उच्चारण हो सकता है, इसलिए ये अक्षर है। अब कहो इसको क्या इसका विनाश हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर दोस्तों इसमें से इसको अलग अलग कर दिया, इसका विनाश कर दिया, यानी इसमें से ये हटा दिया आपने, तो फिर ये अक्षर नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग वर्ण को। किसी भी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब हमने कोई भी आपने लिपियां पढ़ी होंगी दोस्तों, तो उनको हमने कुछ संकेतों के माध्यम से जिनको हमने लिख दिया है, जिनका कुछ प्रतिरूप दे दिया है, तो दोस्तों क्या है? वही हमारा वर्ण कहलाता है। यह लिखित, यह लिपि का लघुतम दृश्य रूप है, यानी जो लिपियां हम उकेर देते हैं, जो लिपियां हम लिख देते हैं, यानी जिनके लिए हमने कुछ संकेत दे रखे हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो दृश्य रूप क्या है?
वो क्या है, वो वर्ण है। इसे आड़ी तिरछी वर्तुल रेखाओं के द्वारा लिखा जाता है। कहीं रेखाएं ऐसे बनती हैं, कहीं ऐसे बनती हैं, कहीं ऐसे बनती हैं, कहीं ऐसे बनती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, वर्तुल रेखाएं। जैसे ई बनती है दोस्तों, ये ई बनती है, ये अड़ा बनता है। ठीक है, और इसी तरह से जैसे का बनता है तो ये हा बनता है हमारा। तो ये कुछ अक्षर बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनमें देखो आप वर्तुल रेखाएं हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, तो इनके माध्यम से इनको रेखित किया जाता है। यही क्या है, ये वर्ण है। वर्ण का संबंध आंख से है। वर्ण का संबंध क्या है, आंख से है। ठीक है, क्योंकि जो दिखता है वही वर्ण है। अब यहां पर थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे कि एक हम शब्द को लेते हैं, वो शब्द है हमारा रामायण। अब आपसे कहें कि इसमें कितने अक्षर हैं और कितने वर्ण हैं, तो दोस्तों इसका आंसर होगा इसमें 4 अक्षर हैं और 8 वर्ण हैं। ये अक्षर कितने हैं, 4, और वर्ण कितने हैं, 8। अक्षर कौन कौन से हैं आप देखेंगे, र प्लस म प्लस या और प्लस न। इसमें रा मा या अण, ये रामायण, ये 4 अक्षर हैं। अब वर्णों की अगर बात करें तो वर्ण ये र प्लस आ, म प्लस आ, य प्लस आ और अण प्लस आ। आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण है। 4 अक्षर हैं, 8 वर्ण हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं ध्वनि के पक्ष। ध्वनि के 3 पक्ष हैं। कौन कौन से, उत्पादन, संवहन और ग्रहण। उत्पादन है दोस्तों जहां से उत्पन्न हो रही है, यानी वो उत्पन्न कहां से हो रही है, जन्म कहां से हो रहा है, वक्ता से। और वक्ता कौन होता है, कोई शरीर होता है जिससे उत्पन्न हो रही होगी। तो वक्ता के शरीर से उत्पन्न हो रही है, यानी इसका संबंध, उत्पादन का संबंध शरीर से है। संवहन का संबंध यानी माध्यम, किससे होकर के ध्वनि एक स्थान से, इसके माध्यम से ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है, तो वह वायु तरंगों के माध्यम से। और ग्रहण क्या है कि इसको कौन ग्रहण कर रहा है, कौन उसको सुन रहा है, तो वो होगा श्रोता, यानी शरीर होगा कोई जो उसको सुन रहा होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं है, चाहे उत्पादन नहीं है या संवहन नहीं है, ग्रहण नहीं है, तो ध्वनि निरर्थक है। ठीक है, तो ध्वनि निरर्थक है। तो अगर तीनों में से कोई भी चीज नहीं है, चाहे उत्पादन, संवहन या ग्रहण। आशा है दोस्तों ये मैं आपको बेहतर ढंग से समझा पाया हूँगा। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट कीजिए, अगर कहीं पर कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपको पसंद आती है और आप हमें कुछ बोलना चाहते हैं कि सर बढ़िया थी वीडियो, अच्छी थी, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इससे हम मोटिवेट होते हैं और कोशिश करेंगे और बेहतर वीडियो लाई जाए। और कुछ इसमें अगर चेंजेज हो सकते हैं और इसको बेहतर बनाया जा सकता है तो आप हमें अपने सुझाव जरूर दीजिए। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और दोस्तों घंटी का बटन दबा देंगे तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आप और दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।